वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल कामिलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से दरूदो सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तू शाह खूबां तू जाने जाना तू शाह खूबां तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। मिलके आवाज आए। तू शाह खूबां तू जाने जाना तू शाह खूबां तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। हम आले सुन्नत व जमात हैं। हमारा दावा नबी के अदब और नबी की मोहब्बत का है और हमारे आका कायनात में बेमिसलो बेमिसाल बनकर जलवागर हुए हैं। इसलिए शायर कहते हैं या रसूल अल्लाह आप खूबा कहते हैं सोने को, आप सोनों के भी सरदार हैं और आपका जो चेहरा है उम्मुल किताब है, यानी आपका चेहरा कुरान है। उम्मुल किताब किसको कहते हैं? कुरान को। और न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। या रसूल अल्लाह ना आप जैसा कोई आया ना आ सकता है और ना ही आपका कोई जवाब कायनात में बन सकता है। आप लाजवाब हैं। तो अब जरा मिल के अपने इस अकीदे का इजहार तरन्नुम में कीजिए। न बन सकी है
ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, मिसाल तेरी, जवाब। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। बादज़ अम्दो सलात फ़ख्र सादात ज़ीनत महफिल हजरत मोहतरम सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, लायके सद ताज़ीम व तकरीम उस्तादुल उलमा, उस्तादुल असातिज़ा जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर हजारवी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, लायके सद ताज़ीम व तकरीम नाज़िशे उलमाए अहले सुन्नत जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना काजी अब्दुल खबीर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर जमी उलमाए आले सुन्नत, मेज़बान मोहतरम जनाबे मोहम्मद मुसर्रत नवाज साहिब, दीगर कसीर तादाद में तशरीफ फरमा हाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश नसीब है ये खित्ता-ए ज़मीन कि जिस टुकड़े ज़मीन पर मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इसमें किसी भी मसलक और अकीदे में कोई इख्तलाफ नहीं है कि मोहब्बत मुस्तफ़ा ये असासे ईमान है। क्या कहा जी? हुजूर की मोहब्बत ये ईमान की बुनियाद है, ये ईमान की बुनियाद है। जरा आप ज़ौक़ का इज़हार करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अपना माफ़ी ज़मीन अच्छी तरह से आप हज़रात के सामने पेश कर सकूं। मोहब्बत मुस्तफ़ा सारे कहते हैं कि ये ईमान की, बोलिए ना यार, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਬ ਇਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਲਬ ਇਲਮਾਂ ਤੋਂ ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਬਕ ਪੜ ਪੜ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। चलो तुसी उधरों आवाज लो, मत नवी आवाज आ जाए। मैंने क्या कहा? हुजूर की मोहब्बत ईमान की बुनियाद है। हर एक मसलक का यह भी दावा है, हर एक बंदे का यह भी दावा है कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं।
और फिर मोहब्बत मुस्तफवी पर ही, मेरा बहुत बड़ा जुमला आ रहा है, मोहब्बत मुस्तफवी पर ही मैं ये कहता हूं इस कुल कायनात का वजूद खड़ा है। अगर नबी की मोहब्बत ना होती तो अल्लाह कायनात को अदम से वजूद अता ना फरमाता। और फिर अगला जुमला जो मैं अर्ज करने लगा हूं वो एक और बड़ा है, ये तो कायनात बनी तो महबूब की खातिर, अब जब कायनात मिटेगी हशर बपा होगा, वो भी अपने महबूब की खातिर होगा। तो मोहब्बत एक बड़ी बुनियादी चीज है। आइए सबसे पहले ये ज़हन नशीन फरमाएं कि अल्लाह की मोहब्बत नबी की मोहब्बत से भी पहले है। बड़ी आम बात कर रहा हूं, यानी अल्लाह की मोहब्बत पहले, क्योंकि अल्लाह नबी से, बोलो ना, अल्लाह नबी से पहले। हर आदमी का ध्यान इस तरफ है कि अल्लाह मुझसे प्यार कर ले, मैं अल्लाह से प्यार कर, यही है ना। अगर कोई मस्जिदों को जाकर सजा लगा गए तो दिल में यही तमन्ना है कि अल्लाह मुझसे राजी हो, अल्लाह से मेरा प्यार हो जाए, मेरी मोहब्बत की तकमील हो जाए। अगर कोई इधर से उधर कोई चिल्ला लगाए, कोई आज के लिए जाए, कोई बड़े से बड़ा अमल बजा लाए, तो मकसद सिर्फ इतना गए अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। की मोहब्बत की तलाश में इधर से उधर फिरने वालों, मस्जिदों को अपनी जबीनों से सजाने वालों, मदारिस की बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करने वालों, लाखों रुपया इस मकसद के लिए खर्च करने वालों, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह प्यार 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 अल्लाह से हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत कामिला नसीब हो जाए। भाई हम सारे हैं ना, सारे हैं ना, हम चाहते हैं अल्लाह का प्यार मिले, अल्लाह से हमें मोहब्बत हो जाए। तो अब कोई तरीका होता है ना, ढूंढना पड़ता है तरीका, अल्लाह कैसे मानेगा। आए अगर किसी से दुनियादार से भी ताल्लुक उस्तवार करना कोई चाहे तो सबसे पहले कोई सोर्स ढूंढता है, कोई वास्ता ढूंढता है, यार मैं कौन सा काम करूं कि ये मेरा बन जाए, ये मुझे अच्छा कहे, इससे मेरे ताल्लुकात उस्तवार हो जाए। अब हम अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं। अब अल्लाह कुरान में कहता है अगर तू मुझसे प्यार करना चाहता है तो नुस्खा मैं बता देता हूं। आओ फिर अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का नुस्खा बयान किया, और वो भी दरमियान में नबी को डालकर। यानी एक तो है ना डायरेक्ट बयान नहीं किया, दरमियान में नबी को डाला और फरमाया कुल मेरे हबीब तू कह। देखो अल्लाह अपनी बात करवाना हो ना अल्लाह ने, तो अल्लाह नबी को बुल करवाता है। मैं बात करने लगा हूं, सारे दोस्त जरा ज़हन को हाजिर रखें। ये भी एक नुक्ता नजर है कि भाई किसी वली किसी नबी की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कुरान में जगह जगह कुल 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 कह रहा है, नबी को दरमियान में डाल कर कह रहे हबीब तू बोल। या अल्लाह ये दरमियान में नबी को क्यों कह रहे, तू खुद कह देना, ताकि कम से कम अक्ल वालों के दिमागों में ये बात तो बैठ जाए कि मैं अल्लाह होकर भी डायरेक्ट इनसे नहीं बोलता, नबी को दरमियान में रख के बोलता हूं। तो जब मैं खुदा होकर तुमसे डायरेक्ट नहीं बोलता तो तुम बंदे होकर मोहम्मद को छोड़कर मुझसे डायरेक्ट कैसे हो रहे हो।
इसलिए हजरात गिरामी, हम जब भी बात करते हैं तो नबी को दरमियान में रख के करते हैं। मेरा रब्बे कदीर अपने महबूब को दरमियान में रख कर ऐलान कर रहा है, कुल ए मेरा सोना हबीब तू इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। सुनने वालों, अगर तुम में से कोई ऐसा हो जो मुझे अल्लाह से प्यार करना चाहे, इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम ऐसे हो कि जो रब से प्यार करना चाहते हो, अब हाथ खड़ा करो, कौन कौन करना चाहता है? आए हाय हाय, हाथ नीचे करें। अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं ना सारे? क्या तरीको यार, हम अल्लाह के प्यारे, अल्लाह हमारा, क्या तरीको? तो मेरा अल्लाह फरमाता है, कुल हबीब तू बोल, अगर तुम अल्लाह से प्यार करना चाहते हो तो ऐसा काम करो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बस तुम इतना कर लो हबीब, तू इन्हें कह कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। अल्लाह अगर चाहिए, अल्लाह का प्यार चाहिए, डायरेक्ट नहीं, मेरे पीछे पीछे, बराबर भी नहीं, पीछे पीछे, नबी से आगे भी नहीं, पीछे पीछे। क्या मतलब है? नबी को दरमियान में लाओ, खुद नबी के वास्ते से उसके पीछे पीछे चलो, नबी से प्यार करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह से प्यार की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, अल्लाह तुम्हें खुद अपना महबूब बना लेगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से तुम प्यार करो तो बस तुम नबी को पकड़ो, अल्लाह खुद तुम्हें महबूब बना लेगा। पता चला नबी की मोहब्बत भी कोई है। इसलिए उसूल ये लिखा है हजरत इमाम काजी इयाज ने शिफा में कि अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद नबी की मोहब्बत है। यानी अगर नबी की मोहब्बत नहीं होगी तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं हो सकती। इसलिए हमारे आका महबूबे मुतलक हैं। आहा हा हा, सुभान अल्लाह की आवाज आए। महबूबे हकीकी हैं, महबूबे मुतलक हैं। असल महबूब कायनात का मेरा नबी है, क्योंकि कायनात का रब जो मेरे नबी से प्यार करता है। अब यहां में थोड़ा सा, चूंकि मुझे उन्वान दिए गए मोहब्बत और हुजूर की मोहब्बत के ईमान की बुनियाद है, तो मैं उस हवाले से मैं चंद जुमले अर्ज करता हूं। मोहब्बत दो तरह की है, एक मोहब्बत शरई, एक मोहब्बत तबई। के सुने? मोहब्बत शरई और मोहब्बत काबे नल किन्नू किन्नू प्यार है भाई, हाथ तले करो, फोटो तक नहीं कदी बोलो। उस विच प्यार करन जोगी शे किहड़ी? सादे सादे, अगर नहीं तो ये फोटो दे ओ काले भट्टे कदी चल वो भी तो काला ही है भाई। भाई मैं यहां एक मसला समझा रहा हूं भाई, काबे से सब कहते हो हमें, बोलो बोलो कितना प्यार है तो इसके लिए हम बेकरार रहते गए, है ना? लेकिन कभी आप गौर करो कि काबे में मोहब्बत के लायक शेख है। ओ यार वो अपनी जगह ते खलोते ने, तक को काले काले बट्टे पे जनाब चूना लगे हो।
हुण जरा घर बैठ के किसी टाइम सोचो यार, इससे मुझे प्यार है, इसमें मोहब्बत के लायक शे क्या है? आए हाय हाय हाय, ये भी मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत है मोहब्बत शरई। या तबीयत का तकाजा नहीं है, तबीयत तो चाहती हो काले काले बट्टे, इसको सोने बट्टे थे साढ़े थे भाई। तबीयत 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 का ये यार, इससे अच्छा अच्छा सिंगे मरमर तो इधर हमारी इस्लामाबाद की बिल्डिंगों पर लगाए, इससे अच्छा सिंगे मरमर तो इस्लामाबाद की मस्जिदों पर लगाए, तो उनसे क्यों नहीं प्यार होता? इससे प्यार क्यों है? तो साहब इस काबे से प्यार, ये मोहब्बत मोहब्बत तबई नहीं है, मोहब्बत शरई है। कौन सी मोहब्बत है? शरई मोहब्बत है। यानी इसका मकाम अल्लाह ने बयान किया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। तो जब इसका है काले काले पत्थर है, बस सीधा कमरा बने हुआ है, सीधा ऊंचा सा मकान बना हुआ है, बस और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जब हम कलमा पढ़ा, हमने हमारे दिल में ईमान आया, हमने कुरान को पढ़ा, तो हमारी शरीयत का तकाजा हो गया कि जिसकी तारीफ अल्लाह का कुरान करे, बेशक रंग में वो कैसा ही क्यों ना हो, उससे प्यार तेरे ईमान के लिए जरूरी है। ये मोहब्बत कौन सी हुई? ऊंचा बोल, शरई मोहब्बत। और एक मोहब्बत होती है मोहब्बत तभी, वो पता है क्या होती है? सादी जी गल, बड़े सादा समझाऊंगा। वो पता है क्या होती है? सोना सोनी चीज नूं तक्के ना ते उंज दिल उधर माइल हो जाता है। ये तबीयत का तकाजा है। ये फूले में इसको तोड़ूंगा, जेब से लगाऊंगा, क्यों? सोना है। ये मोहब्बत मोहब्बत तबई। और ये मोहब्बत तबई कभी हुस्न पे होती है, कभी हुस्नो जमाल पे होती है, कभी हुस्नो जमाल पे नहीं, कभी अखलाक पे हो जाती है। किसी का अखलाक बड़ा सोना हो ना, तो फिर भी मोहब्बत हो जाती है। और कभी अखलाक की बात भी नहीं होती, ऐसे एहसानात होते हैं कि अगर आप डूब रहे हो, एक आदमी जाए आपको वहां से पकड़ के नहर से या दरिया से निकाल कर बचाए, कुदरती खामखा आपके दिल में उसकी अकीदत हो, मोहब्बत के जज्बात उमड़ पड़ेंगे। ये भी मोहब्बत है, ये भी तबई मोहब्बत है। अगर आपको कोई गुर्बत के आलम में, परेशानी के आलम में कुछ दे देता है, कुदरती आपके दिल में उसकी अहमियत और कदर और कीमत आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है। ये भी मोहब्बत मोहब्बत तबई है। अब जरा इन दो तफसीलात को देखकर ज़ाते मुस्तफा तक पहुंचते हैं कि वहां पर मेरा नबी जो महबूब है, तो क्या मोहब्बत शरई के लिहाज से या मोहब्बत तबई के लिहाज से? यार अब मैं चाहूंगा ना कि मैं अभी तो लाइन पे चढ़ा हूं, अभी मैं ट्रैक पे चढ़ा हूं कि क्या बात होने लगी है। अब हमारा नबी महबूब मुतलक है, तो देखेंगे कि हमारे नबी की मोहब्बत मोहब्बत शरई है, यानी नबी से जो मोहब्बत करते हैं, तो ये नबी महबूब कायनात है। तो क्या ये मोहब्बत शरई की वजह से है या मोहब्बत तबई की वजह से? सबसे पहले मोहब्बत शरई को देखें तो मेरे मुस्तफा ने खुद फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। जब तक तुम में से कोई मुझे अपनी जान, माल, औलाद, सब किसी से ज्यादा मुझे महबूब न बना ले, तब तक वो मोमिन हो ही नहीं सकता है। पता चला? पता चला हमारा नबी महबूब है, तो मोहब्बत शरई के हवाले से भी है। ये तो बात किसी को इख्तिलाफ, ऊंचा बोलना, इस बात पे इख्तिलाफ नहीं है कि नबी महबूब हकीकी है और मोहब्बत शरई। गड़बड़ होती है दूसरी तरफ। मोहब्बत गाले वे हुण जिस दा दिल ना पिया मने ना कि काबा काला है, ना तू मन तेन मोहब्बत करनी पेवे। और कोई ना माने, मुस्तफा से मोहब्बत करनी पड़ेगी अगर ईमान की जरूरत है। अगर जन्नत में दाखिल होना है
तो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के बगैर दाखिला मुमकिन है ही नहीं। ये कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत शरई। लेकिन जो नबी से प्यार करे ना, उसको शरई मोहब्बत भी है, उसको तबई मोहब्बत भी है। तबई मोहब्बत मैंने चंद उसके अवारिस बयान किए थे। महबूब सोना हो ते ता प्यार हो जाता है। हाय हाय हाय। अगर कोई सोना हो ना तो तब उससे प्यार हो जाता है। कोई अच्छे अखलाक वाला हो ना तब प्यार हो जाता है। अगर कोई अता वाला हो ना तब प्यार हो जाता है। अगर कोई बचाने वाला हो ना, बोलो बोलो बोलो, तब प्यार हो जाता है। अगर इसी मोहब्बत के मायार को परखना हो ना तो जरा है कोई मुझे कायनात में दिखाने वाला कि जो मुझे मोहम्मद से सोना किसी को दिखा सकता हो? तो मोहब्बत के इस मुहर्रिक के इस उसूल पर सबसे ऊपर मेरा नबी है। इसीलिए हम कहते हैं न बन सकी है, ना 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 प्यार से, न बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। झूमकर आवाज आए न बन सकी है, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब। मेरे नबी का हुस्न कैसा हुस्न गए, अल्लाह अल्लाह किसी को हुस्न मिलता है बचपन में बड़ा सोना होता है, लड़कपन में जवानी में जाकर महबूब बनने के काबिल नहीं रहता। ये भी समझ, निक्के 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 बड़ा सोना सी कौन जी, ऐसा है ना। कोई बचपन में बीमारी वगैरह की वजह से खूबसूरत प्यारा हसीन नहीं होता, लेकिन लड़कपन में जाकर जवानी में जाकर अल्लाह उसे सेहत दे दे सोना लगने लग जाता है। लेकिन वो हुस्न भी जवानी ढलने के साथ साथ बुढ़ापे में तब्दील होकर वो हुस्न भी मांद पड़ जाता है। लेकिन जो मेरा मोहम्मद है बचपन में भी सोने, लड़कपन में भी सोने, जवानी में भी सोने। यार जरा आप काटो ना थोड़ा, तुसी मेरे ते कट लाओ नजर, उन्हां ते लाओ, उन्हां भी तक उन्हों की हो रहा है। बिस्मिल्लाह। एक तो तुहाडा काम ही मैंने समझाना पैंदा है, उधर करो यार। तवज्जो फरमाइए मेरे मुस्तफा, हाय हाय सुभान अल्लाह की सदा लगाई। मेरे करीम मदनी आका बचपन में भी सोने, लड़कपन में भी सोने, जवानी में भी सोने। और फिर बात मेरे नबी ने खत्म कर दी। एक दिन एक सहाबी रसूल हाजिर होते गए, आके अर्ज करते हैं सोनिया आप जैसा कायनात में मैंने कोई देखा नहीं है और किसी माँ ने जना ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी ने जब अपनी तारीफ सुनी, और वाहिद मेरा नबी इस काबिल है कि जिसकी मुंह पर तारीफ की जाए तो वो हकदार है कि अपनी तारीफ खुद सुने। उसके अलावा तो हम सारे लोग, मैं भी बैठा हूं ना तो तुम लोग मेरे कुल्ले लाई जाते हो, मैं इस काबिल नहीं। हम में से कौन इस काबिल है? लेकिन आप लोगों की मोहब्बत चले कर देते हैं, लेकिन हम इस काबिल नहीं है हकीकी तौर पर। लेकिन अगर हकीकत में मोहब्बत के काबिल है, तारीफ के काबिल है, तो फकत आमिना का चांद है। हुजूर ने जब ये सुना ना, फिर आका ने अपनी बात, खुद नबी अपनी नात बयान कर रहा है। आए ये भी तो बात है। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, सुभान अल्लाह की सदा,
ओ मेरे गुलामों, कयामत वाला दिन आएगा, कयामत की होलनाकियां होंगी। अल्लाह का कुरान उन होलनाकियों को लोगों यूं बयान करता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत। जब सूरज गिर पड़ेगा, ये धूप खत्म हो जाएगी, सितारे चढ़ पड़ेंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दो ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दो अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये कयामत की होलनाकियां हैं कि जब हर चीज अपना हुस्न खो बैठेगी। सूरज चांद सितारे, ये गुलों का तबस्सुम, ये दरियाओं की रवानी, ये आबशारों के झरने, ये सारी चीजें अपनी असल को खो देंगी। वो कयामत की होलनाकी तो मेरे रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा, कयामत को दो चीजें ऐसी होंगी ना जो अपनी असली हालत पर मौजूद होगी। जैसे तुम आज देख रहे हो, वैसे ये कयामत की होलनाकियों में भी इसी तरह होगी। या रसूल अल्लाह, वो कौन सी दो चीजें हैं? मेरे आका ने फरमाया, एक तो अल्लाह का कुरान है, तो अल्लाह का कुरान है। या नबी अल्लाह, दूसरी क्या चीज है? मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, दूसरा तुम्हारे नबी का चेहरा है। जिस तरह तुम्हारे नबी का हुस्न आज कामिल अकमल है, इसी तरह कयामत की होलनाकियों में भी हर एक का चेहरा गुबार आलूद हो जाएगा। परेशानी के मारे लोगों की ज़बानें खुश्क हो जाएंगी, रंगतें फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन तुम्हारे नबी का चेहरा कयामत वाले दिन भी इसी तरह तरोताजा होगा। इसीलिए हम कहते हैं, तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकी है। प्यार से आवाज आए, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाली तेरी। हुस्न मेरे नबी का बेमिसाल है। ये तो मैंने वैसे बात की ना कि जवान जवान होकर बुढ़ा, फिर बुढ़ा होकर ए जवानी बड़ा सोहना होंदा सी, तक्को बीमारियां नू खा छड़े, कहते हैं कि नहीं कहते? ये बचपन में बड़ा सोहना था, लेकिन बीमार हो गया, क्या हो गया? हाय हाय, मेरा नबी शुरू से रब का महबूब है, बचपन में भी हसीन, जवानी में भी हसीन। दुनिया में बड़े बड़े अंबिया आए और उन्होंने कई कई 100 साल तक दावत दी। आओ, पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सुबह शाम 900 साल, कितना 10 तक दावत देते रहे, आओ आओ आओ। 80 लोग मुसलमान। कायनात में आमना के चांद की मिसाल कोई कैसे बन सकता है? मेरे और आपके नबी की बारी आई तो दावत तो खैर दूर की बात है, सिर्फ सोने का हुस्न देख के काफिर कलमे पढ़ने लग गए थे। हदीस शरीफ है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम एक दिन
एक कबीले में एक जगह पर अपने करिया से बाहर तशरीफ ले गए। वहां मेरे आका ने कोई सौदा किया। क्या किया? जिससे सौदा किया वो था यहूदी। कोई लेन देन में ऊपर नीचे हो गया, मतलब पैसे कोई बच गए। कहने लगा आप ये देंगे, तो तब मेरे आका ने फरमाया मैं तुझे दे दूंगा। कहने लगा जी मैं तो आपको जानता नहीं, मैं तो बाहर के शहर से आया हुआ हूं, मैं सौदा बेच के चले जाना है, मैं तो तब तक नहीं दे सकता जब इस इलाके में आपको कोई जामिन हो। सरकार ने उधर उधर दे फरमाया मेरा कौन जामिन है भाई, मैं दे दूंगा तुझे। आए हाय, करीब के घर की एक खिड़की खुली, एक औरत कहने लगी मैं इसकी जामिना हूं, अगर ये न दे ना मुकर्रर तारीख पर तो मुझसे ले लेना। मेरे आका ने नाजा नाजा कदम उठाए, मदीने का सुल्तान चले गए। था यहूदी पर जब सोना ही इतना हो, आए हाय, जब मेरे आका चले ना तो मेरा रसूल चलता था, कदम उठाते थे, यूं लगता था कुल कायनात मेरे नबी के कदमों के साथ कदम मिला के चल रही है। हुजूर चले, देख के पीछे उसको भी बड़ा प्यारा लगा। कहने लगा ओए ओए औरत, कौन है ये जिससे मैंने सौदा किया, तू जानती है? कहने लगी वल्लाह वल्लाह मार। कहने लगा कसम अल्लाह की मुझे नहीं पता ये कौन है। उसने कहा अजीब औरत है, जब तू जानती नहीं है कि ये कौन है, तो तू इतने बड़े सौदा के इतनी बड़ी रकम की जामिना बन गई, और अनजाने लोगों की जमानत कौन उठाता है? अनजाने की भी कोई जमानत लेता है? कहने लगी तेरी अपनी सोच है। यहूदी था ना। आए हाय, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैंने उम्र गुजारी है, लेकिन फवल्लाह इन्ना वजहहू लैसा कवजहिल काज़िब, न नाम का पता है, न कौम का पता है, न कबीले का पता है, न इलाके का पता है, न ईन का पता है, न आन का पता है, तारुफ नहीं है, मुलाकात नहीं है, मेरा मेल जोल नहीं है, कोई और रिश्ता नहीं है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, अपनी खिड़की को खोला, मैंने इस अजनबी के फकत चेहरे को देखा, तो मैं कसम खा कर कह सकती हूँ कि कम अज कम झूठों का चेहरा ऐसा नहीं होता कि सच्चे का चेहरा है। न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकेगा मिसाल तेरी। प्यार से आवाज आए, मिसाल तेरी। इसके अलावा कई ऐसी अहादीस मौजूद हैं कि जब मेरे नबी ने एक कबीले के अजनबियों को दावत दी, फरमाया बोलो अल्लाह एक है। अल्लाह एक। दावत मेरे अबू जहल इन्ना कमीना सी, ओ नाला जिथे मेरे सरकार जा रहे हैं पीछे पीछे, ऐसी गल नहीं सुनना, इनकी बात नहीं सुनना। मतलब है कि काम दोनों पासे होता है। तशहीर दोनों पासे हो जाती है, पर उन्हें ते अक्ल वाले ते डिपेंड करता है ना कि उन तक भी गए ने। मैनू हुण एक साहब इत्थे इश्तिहार है, ओ जी ये ते इश्तिहार निकलो है कि तुसीं ते 3 लाख रुपया हार गए हो। मैं क्या मैं कोई जुआ खेड़े सी कि मैं 3 लाख रुपया हार गया? यार दिमाग खराब है, कोई अक्ल है किसी की? खुदा जब बेअदबी जब आती है तो अल्लाह अक्ल छीन लेता है। मौलवी नीब कुरैशी 3 लाख रुपया हार गया, मैं कोई जुआ खेड़े सी?
सोचो मैं कोई जुआ खेड़े सी कि मैं 3 लाख रुपया 3 लग गई 3 लाख रुपए तो मैं हार गया। हमने तो किया था सोनिया मुनाजरा और उसमें फैसला किसी ने नहीं किया उधर। हमने कहा लोगों तक है जो जिसको देखकर वो देखें ते लोगों के फैसले की नौबत ही नहीं आई। जेड़ा जना खुद आखे के बाकी पिछले वो ही सन गल मुक गई, सानू फैसला करने की लोड़ ही केड़ी है। फिर आगे जनाब आ गया जी के पता नहीं ये क्या जी, एक आलम ने तौबा कर ली, वो आसमाना ते कीती, आसमाना ते कीती तौबा उनमें ए पिंडी मैंने पता चला। मैं पूछो किहड़े ने तौबा की थी जी है, मैं कह ए ते 15 साल होए ते मैनू पता है इसदा मदरसा है पहले तो ही है ते उसी तुसी हुण। लेकिन गल सुनो थुक्का नाल पराठे नहीं पकते हैं ना, थुक्का नाल पराठा नहीं पकता। जो मर्जी कोई करे, हक जो है ना छुप नहीं सकता, बनावट के खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हम तो अब भी दावत देते हैं बाबा लो सीढ़ियां देखो, सीढ़ियां देखो। खुद अपने बड़ों को कह दिया कि मैं नाम चुके मेरे भाई ने बड़ी मोहब्बत की महफिल सजाई और दिल यकीन करो मेरा दिल अंदर आया, मैं तो बाग बाग हो गया। असी मौलवी रोज करवाने हैं महफिल, मैं डेली 4-4 तरह तकरीरें करना ते डेली उलमाए कराम, चूंकि उनको एक चीज का पता है। वो शेख सादी बाबा फरमाते हैं वो जणिया जे कोई गरीब आदमी आजी करके टोरे ना थे उसका काम ही यही है। ए कोई आकड़े होए ना, आकड़े वड्डा ते ओ चुक के टोरे ते ए कमाल दी गल है। ते गल है वे असी लोग ते होए ही हैं इस जोगे, साडा ते काम ही यही है ना महफिल सुननियां महफिल करनियां। ते जे ए मुसर्रत नवाज या जना सरकार दी महफिल करावे ना, ए गल कमन दी है, ये काम की बात है। पता चला मेरे रसूल का प्यार कैसा प्यार है यार, वो नहीं देखता कोई मुफ्ती है पीर है ये दुनियादार है, आता है सीने में बस जाता है। ये हुजूर की मोहब्बत है। अबू जेल 7 साल ना सुने हो दी गल, इसकी बात नहीं मानना क्यों जी? माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, ये झूठा है, ये झूठा है, अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा एक कबीले में गया ना यार, मजा आ गया कसम से जब ये रिवायत पढ़ी, मजा आ गया। तवज्जो करो, मेरे आका आगे आगे मेरे आका दावत दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। जब ये कहकर मेरे आका एक तरफ हटे, पहुंच गया अबू जेल उधर, कहने लगा कि लोगों ना 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 इसकी बात ना सुनना, ये तो झूठा है, माज़अल्लाह झूठा है। चंद लोग मिले, अबू जेल को पकड़ा, अबू जेल बांधो पकड़े ना, सरकार उन जा रहे से उन्हें क्यों ना क्या, ओए गल सुन झूठे ऐजे हो सकते, आए हाय हाय सुभान अल्लाह की बात है। ओए ऐसे लोग ऐ चेहरा झूठे दा तेनू नजर आंदा, उन्ना मारो ऐसा जुतियां लांदियां नस, असी वड्डे वड्डे टक्के, ऐ झूठे दा चेहरा नहीं, ऐ सच्चे दा चेहरा है। मेरे मुस्तफा ने जब सुना सरकार पलटे, मेरे आका ने पूरी बस्ती वालों के लिए मेहरबानी अल्लाह की रहमत की दुआ फरमाई। अल्लाह अकबर। तो वाहिद मेरा नबी है जिसके चेहरे को देखकर काफिर कलमा पढ़ने लग गए थे। तुम क्यों न कह न बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकेगा मिसाली तेरी। मेरे मुस्तफा के हुस्न को बयान अगर करना है तो शुरू से किया जाए। अब मैं आका का हुस्न बयान करूंगा, ये तो आ गई ना बात की बात, हम बचपन से लेके आएंगे और हमारा मिशन ये है कि नबी के प्यार की बात करो ताकि मोमिन के दिल में मोहब्बत मुस्तफा की शम्मा रोशन हो जाए। ये हमारी महफिलों का मकसद है। और बात ये है ना
कि किसी एक आदमी के इस महफिल में कोई एक आदमी उसके दिल पे बात लग जाती है, तब पापा मसरत साहब रब दी कसम तुसी लाखां रुपये लाओ ना करोड़ों रुपये, मैं गारंटी से कहता हूं करोड़ों रुपए ला छो, लेकिन जे किसी एक दिल च नबी दे प्यार दी रमक भी आ गई ना तुहाडे ना करोड़ों रुपए को लो एक काम सारे तो अफजल है। ये सरमाया है हयात है, दुनिया और आखिरत का सरमाया है। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए, थोड़ा सा सरकार के मिलाद का जलसा मिलाद की बात तो मैं जरूर करता हूं ना। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे करीम आका जब दुनिया में जलवा कर हुए, नबी की अम्मी हजरत सय्यदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा आप फरमाती हैं कि जब मैं अपने घर में थी 12वीं शब सेहरी का वक्त गए तो मैंने क्या देखा, खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ गए। फरमाती है थोड़ी देर गुजरी, मैंने उस नौ मौलूद को देखा तो लम्मा वदअतुहु फरअतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। मैंने अपने लाल मोहम्मद को देखा, मैं क्या देखती हूँ, काना मकहूलम, मेरे प्यारे की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मदहूनन, बालों को गोया तेल लगा हुआ है, मखदूनन, खतना किए हुए गए, मगसूलन, गुसल दिए हुए गए, मसरूरन, नाफ कटे हुए गए, मुअत्तरन, इधर लगे हुए, कान साजिदा, उधर दुनिया में आए तो आते ही अपने सर को सजदे में डाल दिया। न बन सकी है, प्यार से आवाज है, न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी। प्यार से आवाज आए, मिसाल तेरी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा यहां पर कमाले में सुरमा क्यों लगाया जाता है? अख सोनी हो जावे ते नजर उच्चा बोलो ना, ऐसे ही है जी। किन्नी को नजर तेज होनी भी थोड़ी पापा मसरा साहब पीछे तक को ना सूरज के पास ना ना अख तला ना कर ना सोने ना, ये तो सेकंड भी कोई नहीं लगे, नहीं मिला सकते। आए हाय, जितनी मर्जी नजर तेज हो ना, सूरज से ऐसे करो नजरें चुंधिया जाती हैं। लेकिन आमना के चांद ने जो सुरमा लगाया हुआ था, और फिर यहाँ मोहब्बत वालों की अपनी एक बोली होती है, वो अपना अंदाज होता है। यार अल्लाह ताला ने नबी को सुरमा क्यों लगा के भेजा? अपने महबूब को सुरमा क्यों सजा के भेजा? अपने महबूब को क्यों इस तरह का संवार कर भेजा? तो मोहब्बत वाले कहते हैं चूंकि मेरा नबी दुर्रे यतीम था ना, दुर्रे यतीम था ना, तो रब ने कहा सुने। और वैसे मिसाल तशबीह यूं दी जाती है, देखो एक माँ अपने बच्चे से करती है ना प्यार, तो जब उसकी वो जो माँ होती है जो बच्चे से प्यार करती है, किसी शादी ब्याह के मौका पर वो बच्चा जा रहा हो ना, तो उसको कहती है पुत्रा, अच्छे कपड़े पहनाती है, सुरमा खूबसूरत इतर वगैरह लगा के,
क्या हुआ मेरा पुत्र, जा पता लगे किसे दा रखे हो आए आए हाय गिला तशबीह। अल्लाह ने ना वो नूरे कमाल जो सदियों से सफर में था, मेरे आका की जो जलवागरी दुनिया में होने लगी ना, तो मेरे रब्बे कदीर ने सजा के अपने महबूब को भेजा, महबूब तू जा ताकि किसी दाई का तुझ पर एहसान न रहे। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना, किसी दाई का तुझ पर एहसान न रहे कि मैंने मोहम्मद को गुस्ल दिया था, मैंने उसको सुरमा लगाया था, मैंने उसको इतर लगाई थी। और मुमकिन है जब तू दुनिया में जलवागर हो, घर में गुर्बत के सबब इतर ना हो, सुरमा मौजूद ना हो, मेरा मदनी जा, सुरमा हम अपने दस्ते कुदरत से लगाकर भेजते हैं, खुशबू दस्ते कुदरत से लगाकर भेजते हैं। हबीब जा, हम तुझे संभाल कर अपने दस्ते कुदरत से भेजते हैं ताकि पता चले क्या हुआ कि मोहम्मद अगर दुर्रे यतीम है और वैसे नहीं है, रखा हुआ किसी ने भेजा है। न बन सकी है न बन सकेगा, न बन मिसाल तेरी, प्यार से आवाज आए, मिसाल तेरी। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम मदनी ताजदार, नबियों के इमाम की आंखों में जो सुरमा लगा, उस सुरमे का कमाल क्या है। आओ ना अब इधर नहीं देखेंगे। अगर कोई कहे, एक सेकंड, सब सरवर साहब में एक मोहब्बती गाल कर रहे हैं जी, जिन मंजूर होई थे बिस्मिल्लाह, नो होई थे मेरा जेब बड़ा है अंदर, मैं थे पहा के नाली ले जाऊं, मिलाओ नजर, ऐसे ही है। सोचो यार, क्या कभी मेरे नबी ने सूरज से नजर मिलाई? ये सोचने की बात है। तो जवाब आएगा नो, नहीं। क्यों? इसलिए कि इसने कभी सामना ही नहीं किया मेरे मदनी का। अपना अपना मिजाज है, मेरा तो अपना मिजाज है। हदीस शरीफ में आता है कि जनाब जब मेरे मुस्तफा सूरज में निकलते तो सूरज में मेरे आका का साया नहीं बनता था। ला ज़िल्ल लहू ला फी दौइ शम्स वला फी दौइल कमर वला फी दौइ सिराज, न सूरज न चांद न चराग। साया, ऊंचा बोलो, साया नहीं होता था। बल्कि होता क्या, जैसे ही सरकार सूरज में जाते बादल नीचे आ जाता। अपनी अपनी सोच की बात है। मेरा मिजाज पता है क्या? और ये मेरा मिजाज नहीं है, ये छोर के ख्वाजा का मिजाज है। ये ख्वाजा छोर भी है। इधर आप पढ़े हुए 21वां 22वां सिपारा दुरूद शरीफ, ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी का मिजाज है। वो गालते यही है, लेकिन बात होती है बात करना, एक बात करने का एक क्या होता है, अंदाज होता है। हुजूर का साया सूरज की रोशनी में नहीं, चांद की रोशनी में, बोलो बोलो, सूरज की रोशनी में जब सरकार जाते बादल आकर ऊपर साया कर लेते। पता है क्यों? अब जरा जुमला तवज्जो से सुनना। वजह ये थी जब आका जाते ना सूरज के सामने, तो ये अल्लाह से कहता, मेरा ये ज़ौक़ की बात है, ये सूरज अल्लाह से कहता, अल्लाह सोने इन्ना सोना है इनू तक के मैनू शर्म आ रही है। रब कहता तू लुक जा। अल्लाह सोने किथे लुका? अल्लाह ताला बादल भेज देता, ये बादल के पीछे छुप के बैठ जाता कि मोहम्मद से टक्कर लेने और उनसे नजर मिलाने की मुझ में हिम्मत ही नहीं है। बस मैं इससे एक बात आगे करता हूं कि सूरज में मेरे नबी का साया, बोलो बोलो जल्दी बोलो, लेकिन मेरे नबी की नजर जो थी ना, वो सुरमे ने पता है कितनी तेज की कि मेरे आका फरमाते रब्बे काबा की कसम, जैसे मैं दिन के उजाले में देखता हूं वैसे मैं रात की तारीकी में भी देख लेता।
जैसे मुझे दिन के उजाले में नजर आता है, वैसे मुझे रात की तारीकियों में भी, अंधेरों में भी नजर आता है। इसलिए कि निगाहे मुस्तफा में वो सुरमा मेरे कुदरत वाली परवरदिगार ने डाला था, ताकि पता चले कि किसी की नजर बेशक बड़ी तेज हो जाए, लेकिन वो देखता रोशनी में ही है, अंधेरे में नहीं देख सकता। ये मेरा मदनी इतनी शान वाला है कि ये अंधेरे में भी इसी तरह देखता है जैसे तुम रोशनियों में देख लेते हो। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है मिसाल तेरी, मेरे करीम मदनी की नजर की वसअतों का आलम ये है। अल्लाह अल्लाह, मैं समझाने के लिए मुझे बात करनी पड़ी, जरा ध्यान आ रखें। हुजूर गए मेराज, हुजूर गए मेराज, फरमाते में अल्लाह के करीब पहुंचा, तो जब रब ताला के करीब पहुंचे तो आगे से आवाज आई, ओ दोनों मिन्नी, ओ दोनों मिन्नी। हबीब थोड़ा और करीबा, हबीब थोड़ा और करीबा। अब इसमें दो रिवायात हैं कि वो जो और करीबा की आवाज लग रही थी, वो आवाज किसकी थी? क्योंकि अल्लाह का कलाम तो आवाज से पाक है, वो आवाज किसकी थी? एक रिवायत में आता है सोने सिद्दीक की थी। वो जब आवाज आ रही थी ना हबीब करीबा, तो किसकी थी? सोने सिद्दीक की थी। और दूसरी रिवायत में आता है कि वो अली की थी। अब यहां पर जो हद-ए-इत्तदाल को क्रॉस करने वाले लोग हैं, वो झगड़े में पड़ गए, जिनका रुझान अली की तरफ ज्यादा है। नहीं नहीं अली की थी, नहीं नहीं अली की थी, अली की थी। और जो अली के मुनकर है, नहीं नहीं सिर्फ सिद्दीक की थी, सिद्दीक की थी, सिद्दीक की थी। मुझसे पूछो, मैं कहता हूं दोनों की थी। कोई एक दफा थोड़ा ही हुए, कभी सिद्दीक की बोली सुनने को मिलती, कभी अली की बोली सुनने को मिलती है। कभी सिद्दीक की आवाज आती, हबीब करीब आ जा, कभी अली की आवाज आ जाती। इसलिए लोगों याद रखो, क्योंकि सिद्दीक भी नबी का प्यारा है, अली भी नबी का प्यारा है। जब वो अली और सिद्दीक नबी के प्यारे हो गए, तो ये दोनों हमारे भी प्यारे हो गए। हुजूर पहुंचे करीब और करीब और करीब हो गए, तो अल्लाह कहते हैं फकाना काबा कौसैन औ अदना। ये दोनों इतने करीब हो गए जैसे दो कमाने आपस में मिलती हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब हो गए। अब नबी अल्लाह को देख रहा है और अल्लाह अपने महबूब की सुन रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे सोने मदनी ने अपने सर की आंखों से उस नूरे अज़ली, उसने वादत के जलवों को मेरे रसूल अकरम ने अपनी नजर की, अपनी ज़ाहिरी सर की आंखों से देखा। मेरे रब का कुरान कहता है मा सागल बसरो वमा तगा। मेरा महबूब जब मेरे जलवों को देख रहा तो न उसकी नजर चुंदिहाई, न आंख थकी, न नजर चुंदिहाई। ये ऐसा क्यों है? जवाब आता है इसलिए कि हमने बवक्ते विलादत सुरमा जो मातगा वाला डाल के भेजा था। इसलिए कहने वाला कहते हैं वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ मासागिद काजल पाया लोकी रल मिल कह देने, लोकी रल मिल कह देने। वाह वाह रब यार सजाया
मेरे आका का हुस्न जमाल ऐसा, मेरे नबी की नजर की वुसअत और ताकत इतनी। अच्छा नबी की एक मिनट एक चीज और सुनो। हदीस शरीफ है, मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब बीवी खामद अपने घर में होते हैं ना, तो घर में झगड़ा हो जाता है बीवी खामद का। भाई कभी कभी झगड़ा हो जाता है। कुड़ियां तो नहीं सुन रही हैं। अच्छा चले कोई बात नहीं। बात यह कि हम लोगों में बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। वो कमजोरियां क्या हैं कि औरतें शरई तौर पर हमारे कपड़े धोने की पाबंद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और वो नाल स्पीकर ले आते आवाज आस्ता कर, कुड़ियां ना सुन ले। आखो आखो ना भाई, बात ये समझे सारे। शरई तौर पर औरत पाबंद नहीं है कि वो घर में झाड़ू लगाए। यानी अगर वो झाड़ू नम लगाएगी तो उसको शरीयत ये नहीं कहेगी कि तूने गुनाह किया। शरई तौर पर औरत पाबंद नहीं है कि वो आपके बच्चों को नहलाए धुलाए उनको पाले। शरई तौर पर औरत की ओनली वन ड्यूटी है बस। ये जो काम काज हो, बकरियां संभालो तो वो करो, तो पट्टे डालो, तो दूध तो मंजियां चो, नहीं। शरई तौर पर ऊंचा बोलो, ये अखलाकी ड्यूटी है। कैसी ड्यूटी है? अखलाकी ड्यूटी है। लिहाजा इन्ना गल्लां तो करा लिया मारना ये गैर शरई हरकत है। गल है ना, समझो ना। ये रोटी क्या जी पकाई? शुक्र कर पका के 30 जी अज ही तकरीर उन्हें ना सुनी देता। हाँ बिस्मिल्लाह। ये कपड़े शुक्र कर तो दे भाई। ये घर में झाड़ू नहीं लगा, शरई ड्यूटी उसकी नहीं। वो अगली गल मैं दसांगा कि कुड़ियां दा ये फायदा क्या है। और मैं तुहाडे इंशाअल्लाह तुहाडे दिल पे बीपी हाई हो गया है। और मैं अपनी मस्जिद च बयान कीता ने जुमला, ते मैं कोई आधा घंटा लाया ना तो खलो गया एक बाबा, अने कारी साहब कुड़ियां साडियां नु बागी मत करो तुसी। मैं आओ बाबा बेदल है ओ बादशाह, तुसी ते इंज मसले दसी जा रहे हो, उन्हां दी घर वड़न जो के नहीं रहा। मैं क्या फिर अल्लाह ताला ने तुसा मर्दां नु ये नहीं कि बस ये कायत याद रखी, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, ए जणे कुड़ियां ते हावी ने जणे। गल ए वे सुनिया, कुड़ियां नु ही अल्लाह ने कोई हक और मकाम दिता है। तोड़ा के ख्याल है बा गीर मखलूक जिधरों आया तो सिरा ते टप्पा लगे। ये शरई तौर ते दुरुस्त उच्चा बोलो। हुण सुनो, या रसूलुल्लाह कुड़ियां नु मारिया जा सकता है, बीवी नु सजा दी जा सकती। फरमाया सोटा करो, कार दरवाजा नाल टंग के रखा करो। हुजूर का फरमान है। यानी कार दा जेड़ा सरबराह है उसका जेड़ा हदायत वाला डंडा है ना किथे होना चाहिए? सामने। वो लादी वास्ते भी थे बीवी वास्ते। या नबी अल्लाह जदू कपड़ियां तो ना मार रखने, रोटी तो ना मार, और मारा किसों? सरकार ने फरमाया सजा दी जा सकती है औरत को जब वो नमाज न पढ़े। उसने समझाओ, तो जे ना समझा तो सोटी के इनके कुटो। लेकिन इतना ना, ये कुरान पाक, इतना ना क्यों? मतलब उसने हदायत दो, सजा दो। समझे थे बिस्मिल्लाह, ना समझे थे उसने तलाक चाह दो। ये शरई मसले ने। अच्छा, और अगर वो बेहयाई के कामों का इर्तिकाब करे, मसलन वो बेपर्दा बाहर निकलती है, उसको रोको, बात आ जा, ना आए तो सोटी इस्तेमाल करो, डंडा, फिर ना आए फर्क कर दो। ईमान नाल दसो आज तक कदे ना मुआशरे विच इस वजह तो तलाक हुई कि मेरी घरवाली नमाज नहीं पढ़ती, मैं तां तलाक दिती है। मेरे की गल्लां करनी, मैं आके रोटी पकाई दे दे, रोटी पर मारे पर गल्लां करनी भाई, इसी वजह से लड़ाई होती। देखो भाई
इन महफिल का मकसद ये नहीं कि तर्जें तुर्जें लगाई, दौड़े शोड़े पड़े, लो जी चले गए, तकरीर हो गई। ये असल बुनियादी इन चीजों को आप समझें। इसी से मैं इंशाल्लाह आगे बात को बयान करूंगा कमाल को। हुण भाई रह गई गल है कि फिर कुड़ियां कराए काम नहाउण के लगे, जिस जिस तकरीर सुनी तो काम रोला है। चलो ये भी हदीस सुना देते हैं। हुजूर की खिदमत में एक दिन एक औरत आई और बड़े अजीब से लहजे में आकर सरकार की बारगाह में कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ती हूँ, मैं इस वक्त मदीने की औरतों की सरबराह बन के और उनकी नुमाइंदा बन के आपसे कुछ सवाल करना है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, बोल क्या सवाल है तेरा। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आका जी कलमा मर्द भी आपका पढ़ते गए, कलमा हम औरतें भी आपका पढ़ती हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक, हम भी अल्लाह की मखलूक। या रसूल अल्लाह, आका जी मर्दों को कुछ ऐसी ऐसी खुसूसियात दी गई हैं कि जो हम औरतों में नहीं है, हालांकि हम भी उसी तरह मखलूक हैं। मसलन ये कि हम नमाज भी पढ़ती हैं, हम रोजा भी रखती हैं, मर्द भी नमाज पढ़ते गए, मर्द भी रोजे रखते गए, वो भी नेक अमल करते गए, हम भी नेक अमल बजा लाती हैं। लेकिन इसके बावजूद मर्द हज करके, मर्द उम्रे करके और मर्द जिहाद करके हमसे ज्यादा फजीलत पा लेते हैं। यार रसूलुल्लाह असा के घुमाया कि असा इजाजत नहीं है कि असी बाजमात नमाज जाके पढ़ो। तवज्जो है और बोलो, हमें इजाजत नहीं है कि हम उम्रे करें मर्दों के बगैर। तो मर्दां जिसले दिल करने उमरियां से टुर रहे ते जदों इन्हां दा दिल करने जनाब जिहाद के लिए चले जाते। यार रसूलुल्लाह असी ते रही ना ते एक के गल होई, इंसाफ होया, असी करा लईए खिदमतां करा, हम सारा दिन घर वालों को काम काज करती हैं, खामद के बच्चे संभालती हैं, हम अपने घर के काम काज करती हैं। या रसूल अल्लाह, आका ये मर्द जिहाद करके अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाते हैं, इसका फैसला फरमाए। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना। या रसूल अल्लाह इसका फैसला फरमाए। आओ यार सुनो, फिर मेरे नबी ने कुड़ियां ते भी कितना करम किया है। मेरे सरकार ने फरमाया, जाओ औरत मदीने की औरतों को मेरी तरफ से कह दे, ठीक है मर्द हज करते हैं, मर्द ज़कात देते हैं, मर्द उम्रे करते हैं, मर्द जिहाद करते हैं, और तुम्हारा यही गिल है ना, तुम घर के काम काज करती रहती हो, चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती। तो मैं मोहम्मद तुम्हें कहता हूं, जो औरत अल्लाह पर ईमान लाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए, अपने खामन की खिदमत करते हुए घर के काम काज करेगी, कपड़े धोएगी, झाड़ू लगाएगी, खाना पकाएगी, जितनी देर घर के काम करेगी अल्लाह सवाब उसको मैदान जिहाद का अता फरमाएगा। हर कतरे के बदले अल्लाह ताला उसको अजर सवाब अता फरमाएगा। हज़रात, हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन। तो जो मैं बात कर रहा था कि घर में अगर बीवी खामद का झगड़ा हो जाए, गल तो इत्थों आ रही सी, शहरी मसला बयान कर रहा था, बीच में दरमियान में ये बातें हो गई, तो ये हमें सीखनी चाहिए ये बातें। असी आपो नमाज ना पढ़ने तो करा लियो के बड़ा सा, गल तो यही है। किसी ने पूछा फारूक आजम से, फारूक आजम मर्द की वजाहत कम हो रही है। आपने फरमाया, जब से रब के अहकामात के निफाज को मर्द ने कोताहियां बरतनी शुरू की हैं, तब से उसकी मर्दानगी में, उसकी वजाहत में कमी आती जा रही है। ये तो पता लग गया कि असल से जना ही हो जेड़ा सही करके आपों भी शरीयत ते अमल करे ते करा लेनु भी उच्चा बोलो शरीयत ते अमल करा। ते आओ आज ऐद करा सारे कि इंशाअल्लाह आपों भी नमाज पढ़सा ते अपने घर विच भी नमाज उच्चा आखो पढ़वासा। नमाज इंशाअल्लाह पढ़वाएंगे, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ तो हुण क्या आते ना अपने रिस्क होते समझ नहीं आई, अपनी जिम्मेवारी ते मैं जो मैं नहीं हूं, मैं जिम्मेवार कोई ना, जो और कोई खाता शुरू हो गया। क्योंकि जो पुरानियां आदतां पईयां ना ते ओ काम ते बड़ा खराब है कि ना आपों पढ़ी ते ना बच्चियां नूं पढ़ाई ते बच्चियां आगो ते आखना अब्बा कल कल तू खराटे लेंदा सी, सानू डंडे मारन लग गए। नहीं, प्यार से दीन की तरफ बच्चों को भी राग़िब करें, अपनी
औरतों को भी, अपने घर वालों को भी, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे कयामत को सवाल करेगा कि तू सरबराह घराना था, तूने ये काम क्यों नहीं किया। मेरे रसूल अकरम फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द औरत जब अपने घर के अंदर उनमें झगड़ा हो जाता है तो जो मुसलमान मोमिन मर्द, उसके लिए जन्नत में जो अल्लाह ने हूर 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 जो उसके नसीब में आने वाली है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जन्नत की हूर जन्नत की आंगन से, खिड़की से झांक कर नीचे देख के कहती है, कातिल किल्लाह ताला इन्नहु दखील। बड़े प्यार से सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। आका फरमाते हैं जब ये मर्द और औरत घर में लड़ते हैं, तवज्जो है ना सबकी, किथे कुल ने घरा विच कुड़ी जने या कोई गालां करनी है, वो तो जिहड़ी हूर है ना, हूर आसमानों के ऊपर से जन्नतों में से कहती है, और तू मरे। कुड़ियां क्या नहीं है भाई, अपनी बोली बोलने हैं, मर जा तू, कातिल किल्लाह हो, अल्लाह तुझे मारे, और ये तेरे पास कितना अरसा रहने वाला है, इसने तो फिर मेरे ही पास आना है, क्यों इसको सता रही है। ये जन्नत की हूर कहती है। अब जो चीज मैं अर्ज करने लगा हूं उसको जरा तवज्जो से समझना है। बीवी खामन का झगड़ा हुआ घर में, दरवाजा बंद है, साथ वाले कमरे में के साथ वाले मोहल्ले में किसी को खबर नहीं है कि बीवी खामन का झगड़ा चल रहा है, लेकिन हूर को पता है। यहां से मैं कमाल अर्ज करूंगा, हूर को पता है कि ये झगड़ा क्या चल रहा है, तो लोगों समझो, अगर एक हूर जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतियों को मिलेगी, अगर एक हूर की नजर में इतनी ताकत है कि वो आसमानों पर जन्नतों में होकर वो जमीनों के अंदर, जमीनों के ऊपर, एक मकान के अंदर घर में होने वाले बीवी खामद के झगड़े का मुशाहिदा कर सकती है, अगर हूर की नजर में इतना कमाल है तो मेरे हुजूर की नजर में कितना कमाल होगा। अगर वो देख सकती है तो क्या न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मेरा नबी इतने कमाल वाला है कि जो नबी की जात से मोहब्बत करे तो मेरा नबी मोहब्बत के निसाब पे पूरा उतरता है। मेरे नबी का हुस्न बेमिसाल है, नबी पाक का हुस्न बेमिसाल। यहां तक के यार और तो छोड़ो, जानवर खुद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अल्लाह की कसम मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर को देखा, जब आप आते तो हमारे कबीले के लोगों के घरों में बंधे हुए जानवर सारे खड़े हो जाया करते थे। बैठे हुए जानवर खड़े हो जाते, और खड़े भी कैसे होते, सर और अगले पांव घुटने तोड़कर पिछले पांव खड़े करके सारे अदब से सर झुका लेते थे। और खुद हजरत तला फरमाते हैं, खुदा की कसम मैंने खुद देखा कि एक ऊंट बार बार हुजूर के आगे आकर सजदा कर रहा है। और हजरत हलीमा सादिया की बेटी फरमाती हैं, अल्लाह की कसम मैंने अपने भाई मोहम्मद अरबी को देखा कि बकरियां आ रही हैं और बार बार आकर आपके कदमों में सजदे कर रही है। ये शान है मेरे मुस्तफा की, जानवरों तक मेरे हुजूर से प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। यहां तक के जो जानवर मूजी मशहूर है, मूजी और गार वाले वाक़े तो आप सुनते रहते हैं कि सांप आया उसने डसा, और यार मूजी जानवर, सांप किसी का अपना नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि सप दे बच्चे पालने जायज नहीं है, काम नहीं है, वो किसी भी डस सकते हैं, लेकिन हुस्न मुस्तफा में इतनी कशिश है कि सांप भी मेरे नबी का दीवाना होकर पागल हो रहा। ये मेरे मुस्तफा के हुस्न की बात है।
और इसके अलावा और मेरे करीम मदनी की अजमत और शान का ये आलम है। अल्लाहु अकबर। ऊंट दराज गोश बेअकल जानवर, बेअकल समझते हो? खोता जैसे खोता हमने किसी ने पागल कहना खोता, इसके अंदर अकल दिमाग की वाली बात नहीं होती। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम बड़ी प्यारी रिवायत बयान की है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला ने अल क़साइस अल कुबरा। बस ये मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को क्लोज करता हूं। मेरे करीम नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे हैं कि एक दराज गोश, एक जानवर दराज गोश गधा आया, हुजूर के सामने खड़ा हो गया, मुंह से कुछ बिड़बिड़ाने लगा। मेरे करीम नबी ने उसकी आवाज सुनी। असहाबे पैगंबर ने सवाल किया, सोनिया ये क्या कह रहा है? मेरे आका ने फरमाया ये अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी गुलामी, मुझे अपनी खिदमत में कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने उसे कबूल फरमाया। असहाबे पैगंबर फरमाते हैं, ये जो सरकार के दरबार में आने वाला दराज गोश, ये जो जानवर था, ये हर वक्त हुजूर के काशाने के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता। जब कभी मेरे नबी को किसी बात की जरूरत पड़ती, उसका नाम मेरे नबी ने याफूर रखा हुआ था। मेरे करीमा का उसको खिताब करके फरमाते, याफूर चलो सिद्दीक को बुला के ले आओ। साहबा कहते हैं जब ये हुजूर फरमाते हैं जाओ सिद्दीक को, तो दौड़ता हुआ जाता अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर, अपने मुंह से दस्तक देता। हाय हाय हाय, गधा है। जाओ याफूर उमर को बुला लाओ। जनाबे उमर के दरवाजे पे जाता, जाओ याफूर अली को बुला लाओ। अली मुर्तजा के कास्ताने पर जाकर दस्तक देता। जब वो बाहर आते, मुंह से इशारा करता, वो समझ जाते आमना के चांद ने तलब फरमाया है। वो दौड़ते हुए आते, यूं ही वक्त गुजरता गया, यहां तक के करीम नबी का विसाले पुरनवार हो गया। मेरे आका दुनिया से पर्दा फरमा गए। साहबा फरमाते हैं 3 दिन ये दराज गोश, ये जानवर मदीने की गलियों में फिरता रहा। इसकी आंखों से फरमाते सहाबा हमने खुद आंसू टपकते हुए देखे, रोता रहा। जब सरकार को दफन किया गया, ये जाकर एक कुएं में गिरा, गिरकर खुद को हिलाक कर दिया। अब ये क्या है? मेरे नबी से प्यार है, जानवरों का भी प्यार है। ऐ मेरी अल्लाह, इंसान तो इस चीज के लिए बना है कि वो तो इंसान से प्यार कर लेता है। अल्लाह जी, ये जानवरों का नबी की खातर इतना फिदा होना, इसका अंदाज समझ नहीं आया। तो जवाब आता है, मेरा नबी उसने हकीकी रखने वाला है, महबूबे हकीकी है। और असली मोहब्बत मेरे नबी की मोहब्बत है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, कायनात के हर चरिंद परिंद दरिंद, हर जमादात और नबातात, हर शे मेरे मोहम्मद से प्यार करती है। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। मेरे आका जैसा कोई सोना नहीं है। प्यार से बस बात खत्म कर दो। मेरे आका जैसा कोई सोना नहीं, पूरी मखलूक मेरे नबी जैसा कोई खूबसूरत बोलो, हुजूर जैसा कोई और खूबसूरत नहीं, ना पैदा हुआ और ना। ये तो आ गई ना तबीयत की तरफ वजह एक
और अगर ये ना भी और भी कई वजूहात हैं, मसलन मेरा नबी मोहसिन है, मेरे नबी का ये एहसान है। और यार अगर कोई किसी को नहर में डूबते हुए बचाए तो वो उसको महबूब बना लेता है। मेरे नबी ने तो इन सारे लोगों को जहन्नुम में गिरने से बचा के जन्नती बना दिया। और फिर हमारा नबी सिर्फ महबूब ही नहीं, हमारा नबी मुहिब भी है, यानी हम उम्मतियों से प्यार भी आका फरमाते हैं। कितना प्यार करते हैं हुजूर अपनी उम्मत से, हम लोगों से हुजूर कितना प्यार करते हैं। कुरान कहता है तुम्हें अगर कांटा चुभे उसकी चुभन मेरा महबूब महसूस करता है। तो जब इतना प्यार अल्लाह का नबी हमसे करते हैं, आए आकर सजदा किया, सजदा करके फिर रावी कहते हैं, सैयद आमना कहती हैं कि हुजूर को मैंने देखा कि वो सर सजदे में डाला हुआ है और वो पढ़ रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। हज़रात वो कसरत वाली बारगाह है और उस बारगाह में कसरतों को नहीं देखा जाता, मोहब्बतों को देखा जाता है। क्या कहा मैंने? कसरत को नहीं देखा जाता, मोहब्बत को देखा जाता है। आप हज़रात आए दूर दराज से, रसूलुल्लाह के जिक्र की इस महफिल को सजा कर आप बैठे, आपने नबी का जिक्र सुना। अगर आप कुछ भी ना करते, जो घर से चल पड़े थे ना, आपके नामा अमाल में नेकियां लिखना शुरू हो गई थी। अगर बिल फर्ज रस्ते में किसी वजह से आप न भी आ सकते, आप न भी आ सकते, नीयत अगर ये होती और रास्ते में फंस जाते, तब भी आपको सवाब पूरी महफिल का मिलता। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। जो दूर दराज से आप आए हो, अल्लाह ताला आपके कदम कदम पे आपको लाखों नेकियां नसीब फरमाए। और हजरात गिरामी, मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से हदिये तबरीक पेश करना चाहूंगा अपने भाई मुसर्रत साहब और उनके दीगर रुफका।